हेलो एवरीवन, अगर आप यूजीसी के नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यूजीसी ने इस बार कुछ गाइडलाइन चेंज की है। अगर आप इस साल अपीयर होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि जो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, नेट का टेस्ट होगा, जो जीआरएफ का टेस्ट होगा, वो काम करेगा एज ए एंट्रेंस टेस्ट ऑफ एडमिशन टू पीएचडी। कि अगर आप कहीं पे मान लो नेट के बाद या मास्टर डिग्री के बाद कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका नेट भी नहीं है तो आपका जीआरएफ भी नहीं है, तो क्या होगा, जो आप जिस टेस्ट में आप अपीयर हुए थे एनटीए के थ्रू, नेट जीआरएफ के टेस्ट में जिसमें अपीयर हुए थे, जितने आपके मार्क्स आएंगे, जितनी आपकी परसेंटाइल आएगी, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन पीएचडी में हो सकता है, न कि पक्का ही होगा। मतलब हो सकता है, मतलब यूजी हो सकता है, यहाँ पे दो रीज़न हो सकता कि एक कि आपके मार्क्स कम हो, दूसरा रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटीज़ उसे एप्लीकेबल कर सकती हैं, कॉलेजेस उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, या जो भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दो पॉइंट यहाँ पे ये थे कि जैसे, और क्या कहता है ये यहाँ पे कि यूजीसी ने जो आपका जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है जून में और दिसंबर में, उसका जो स्कोर होगा आपका जीआरएफ के लिए भी यूज होगा। मैं थोड़ा सा इसको टेबल के हिसाब से समझा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में ये आ जाएगी। ये कह रहा है कि भाई एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बेसिस पे ये पहले नेट और जीआरएफ की पहले ये होता था कि एक में नेट हो गया, एक बच्चों का जीआरएफ हो गया, मतलब अब उन्होंने एक कैटेगरी और ऐड कर दी जिन बच्चों का नेट भी नहीं है, जीआरएफ भी नहीं है। तो ये कुछ टेबल से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या इन्होंने अब की बार इसमें और चेंजेस किए हैं। देखो इन्होंने, अगर आपने मान लो टेस्ट में बैठे, आपका जीआरएफ हो गया, तो आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो? आप एलिजिबल हो उसके लिए, जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, और आप पीएचडी में एडमिशन भी उसके बेसिस पे ले सकते हो। अगर आपका खाली नेट हुआ है तो क्या करोगे आप? जीआरएफ तो आपको मिलेगा ही नहीं, ये तो मिलना नहीं है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो अप्लाई कर सकते हो कहीं पे। दूसरा, आपका पीएचडी में एडमिशन भी उसके बेसिस पे हो सकता है। ठीक है जी। आपका तीसरी कैटेगरी ये है कि आपका नेट भी नहीं हुआ और जीआरएफ भी नहीं हुआ, आप खाली टेस्ट में बैठे, तो कुछ तो नंबर आए होंगे आपके पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेसिस पे आपका जीआरएफ तो होगा नहीं, आपका नेट भी नहीं होगा, तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो उसके बेसिस पे। पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हो उसके बेसिस पे, अब नीचे ये बात हमारे क्लियर होगी। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज मार्क फॉर द पीएचडी एडमिशन। आपका जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल में आता है, उसके साथ साथ आपके मार्क्स भी आएंगे जो आपके पीएचडी में एडमिशन के लिए यूज हो सकते हैं, ये नहीं कि पक्का ही। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मेरे पास जो पॉइंट आता है वो ये आता है, जीआरएफ वाली जिन बच्चों का जीआरएफ है तो वो तो खाली डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे, पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। जो जिन बच्चों का जीआरएफ है पॉइंट ये वाला, तो एज ए इंटरव्यू जाएंगे और बस आपको मिनिमम स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। ठीक है जी। दूसरा ये है, स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है नेट, वो उनका स्कोर है, टेस्ट में जो स्कोर आएगा प्लस 30% वेटेज जो इंटरव्यू की रहेगी उसके बेसिस पे उनका वाइवा और इंटरव्यू के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये है, द मार्क ऑब्टेन इन नेट बाय कैंडिडेट कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year फॉर द पीएचडी एडमिशन। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे मान लो आपके नेट में और जीआरएफ में, नेट में के एग्ज़ाम में अगर आपका क्लियर हुआ है तो भी, या फिर आप उस टेस्ट में अपीयर हुए हैं तो भी, आपके जितने भी नंबर हैं वो 1 साल के लिए वैलिड है। खाली 1 साल तक उसके बेसिस पे आप कहीं पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको पीएचडी में 1 साल से तक एडमिशन नहीं होता, अगर आप फिर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको दोबारा नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। फिर ये जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है,
और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। किसी को नहीं मिले तो आप मेरे से कमेंट करके ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके साथ, और जो बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं उनके साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।